बुलवा लीजिए राजेश राजोरा जी को, कल बुलवा लीजिए। नहीं नहीं, इस तरीके से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। कॉल हिम, कॉल हिम टुमारो। और श्री अजय गुप्ता, ये चारों को बुलाएंगे, चारों आएंगे। कैसे, किस आधार पर ये लिखते हैं? यू कैन प्ले विद एनीबडीज लाइफ, आपको लाइसेंस टू किल है, जेम्स बॉन्ड है आप। What happened in fact not was the case was listed last year on 29th of March 23, on which date Malott had ordered for the person presence of Shiv Balabi. हाँ Then this matter was listed on 12th of April 23, Malott. जी On that date, Malott, Mr. Balabi was present here, but the matter could not reach and it was not reached. ठीक। Then the matter, Malott, was listed on 27th of June 23, Malott. कंप्लायंस क्या होनी थी? जी Malott. किस तारीख का ऑर्डर है जिससे बलावी साहब को बुलाया था यहाँ पर? 29 मार्च Malott. 29 मार्च 2023. 2023। एक सेकंड देख लेते हैं। 29 मार्च 2023 क्या लिखा था इसमें? श्री अन्नू भलावी लिखा तो है, अन्नू भलावी अंडर सेक्रेटरी, इतना इतना इज प्रेजेंट इन पर्सन, ही वाज कॉल्ड टू एक्सप्लेन that It what was was the called again. It was called again on mentioning a fact that petitioner was not participating in the departmental and due to pendency of the departmental inquiry his subsistence allowance should be restricted to 50% only। इसी तरीके से सरकार चलती है क्या? इतना ही पढ़ते हैं आपके अवर सचिव? क्या हुआ Malott? क्या हुआ? ये लिखा तो, सब कुछ तो लिखा है इसमें। Yes, Malott. फिर There 12th is no April. mention of this fact that petitioner was not participating in the departmental inquiry only present on the next date of hearing। Yes, so वो Malott वो 12 यही Malott मैं on the last date of hearing Malott it may be seen Malott has अभी तो अब रिकॉर्ड बताइए, इनकी इनकी पर्सनल प्रेजेंस से कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी में क्या हुआ दिखाइए। वेयर इज द रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्वायरी? but can I submit something? हाँ, Malott, 27 supplementary reply which has been submitted. This petition in practice rendered in which the suspension was revoked. नहीं, सस्पेंशन may have been revoked, वो but तो can we exonerate अंडर सेक्रेटरी for making an incorrect note? क्या 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 जो है इस इतना, कैन ही बी oblivious of his responsibility as an under secretary to the government? Any order issued by him in the name of and by the order of the governor is binding। एंड ये इतने इतने मदहोश हैं कि इनको यही नहीं मालूम कि क्या लिख रहे हैं। Malott, may I make a submission? हाँ, Malott, subsequent to that particular order, Malott, which he passed, Malott, he filed again one additional written on behalf of the respondent only, Malott. Kindly see that additional reply, Malott. जी। They filed on 15 March 2023, Malott. कल भी इनका एक मैटर आया था, ये बेगर कुछ लिखे, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है क्या? अच्छा, वो दूसरे भला भी हैं क्या, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले? पहले थे आप? नहीं। अच्छा, कोई दूसरे हैं वो? Yes। हाँ, वो भी वैसे ही लिखते हैं। आप लोगों की नौकरी कैसे चल रही है अभी तक? कल उनके बारे में भी लिखा है मैंने। कुछ भी कम्युनिकेशन कर देते हैं। अंडर सेक्रेटरी जो है ऐसे ही डीओ लिख सकता है किसी भी विभाग को? Malott, in their additional reply, Malott, now they making they change their statement by saying that I have participated in the inquiry, but when they call when provided number of reminder, I have not given my statement, and I have given my statement after a delay of 8 months, Malott. They are making this kind of a statement, Malott. कैसे कर सकते हैं भलावी साहब इस तरीके का आप कारोबार? सर ये जो डिसीजन है सर, अरे डिसीजन तो हम आपके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को कहीं से कोई चुनौती नहीं दे रहे। आप सरकार हैं, बिजनेस रूल्स में अंडर सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कोई भी आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। हमें इस बात का ज्ञान है, हमने बिजनेस रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, आपकी अथॉरिटी को चुनौती नहीं दे रहे। बात यहाँ ये हो रही है कि आप बिगर मटेरियल के कैसे लिख देते हैं। ये कैसे लिखा आपने? सर या तो आप अपनी गलती स्वीकार करें तो हम इसको ऑर्डर में ले, ऑर्डर शीट में दैट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एंड उसको फिर भेजें हम चीफ सेक्रेटरी को आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ये छानबीन समिति ने डिसीजन हमें छानबीन समिति से कोई लेना देना नहीं है। आपने यह किस आधार पर लिखा कि यह विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? हमारा सिर्फ इतने से मतलब है, उसके बियॉन्ड कोई मतलब नहीं है। यही छानबीन समिति में आया सर। ये कौन सी छानबीन समिति? कौन कौन था छानबीन समिति में? ये सर एसीएस की अध्यक्षता में छानबीन समिति बनी सर। हाँ, फिर उसने तो फिर एसीएस को बुलवाना पड़ेगा। बुलवा लीजिए एसीएस को, वो भी मतलब बिगर कागज पढ़े साइन करते हैं। कौन है एसीएस आपके जिन्होंने साइन किया था इसको? सर इसमें राजेश राजौरा साहब थे, अभी नहीं है सर। हैं? ये अभी छानबीन नौकरी में है समिति नहीं है? नौकरी में है नहीं है? है। हाँ, नौकरी में तो फिर बुलवा सकते हैं ना फिर तो। जी। ये सर
29/4 को जो छानबीन समिति की बैठक हुई सर, उसी में ये छानबीन समिति क्या ने लिखा डिसीजन लिया लिया बताइएगा सर। बताइए बताइएगा। उस बैठक में आप भी थे? नहीं, अच्छा। राकेश कुमार चारी तत्कालीन कहाँ लिखा है इसमें कि वो विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? तो ये छानबीन समिति ने जो नहीं डिसीजन नहीं, लिया सर, अरे भाई, उसी आधार पे ये अप्रूव हुआ है। नहीं 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 नहीं, फिर अंडर सेक्रेटरी के साइन हुए सर। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है। सर, इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? तो पढ़िए तो इसको, 29/4/2022 को पढ़िए। हाँ सर, ये पढ़ लिया सर। इसको दोबारा पढ़िए ना, सबके सामने पढ़िए, सर, पढ़िए जोर से पढ़िए। इसमें विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे ऐसा कहाँ लिखा है, पढ़िएगा। सर इसमें नहीं आया सर। फिर आपने कहाँ से लिख दिया था? सर इसमें जो लास्ट पैरा आपने कहाँ से लिखा? हाँ पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। इस तरह है, एवं वो अलग चीज है, विभागीय जांच में भाग न लेना अलग चीज है। यू कैन इंक्वायर, यू कैन इशू अ शो कॉज नोटिस, यू कैन conduct a departmental inquiry for this misconduct separately. सर Where it is mentioned that he was not participating in the departmental inquiry as was mentioned by you. एवं पुलिस मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने एवं विभागीय जांच हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण निलंबन से बाहर नहीं किए जाने। कहाँ लिखा है, पढ़िएगा जरा। इनको बुला लेते हैं, Last line. लीजिएगा डिपार्टमेंट इंक्वायरी रिकॉर्ड दीजिएगा, कब लिखा उन्होंने कि उपस्थित नहीं हो रहे। खोलिएगा रिकॉर्ड। बुलवा लीजिए राजेश राजोरा जी को, कल बुलवा लीजिए। नहीं नहीं, इस तरीके से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। कॉल हिम, कॉल हिम टुमारो। एडीजी भी है सर। हाँ उनको भी बुलाएंगे ना, श्री श्रीनिवास राव, श्री डी श्रीनिवास राव, डॉक्टर राजेश राजोरा, श्री राघवेंद्र भारद्वाज और श्री अजय गुप्ता, ये चारों को बुलाएंगे। चारों आएंगे। कैसे, किस आधार पर ये लिखते हैं? Request. हाँ This petition not है? क्या हो गया? This petition will not be. नहीं नहीं, इट इज नॉट, सॉरी। I'll Now show me from the department and inquiry report that this officer Rakesh Kumar Chari was not appearing before the inquiry officer. Show me that. Can it be kept in at 2:15? जी? Can it be kept at 2:15? We'll 2:15 नहीं, 2:15 तो फाइनल हियरिंग डे है। कोई 1 बजे लेते हैं, 1 बजे लाइए, इसको यहाँ रखिए और इन चारों को बताइएगा इन्होंने किस आधार पर लिखा है। ये I'll just- डेट्स बताइएगा, किस किस तारीख को ये उपस्थित नहीं हुए विभागीय जांच में। My lord, they even filed the affidavit also, and they admitted that I have participated in the inquiry. कहाँ है वो एफिडेविट? My lord, there are additional reply, my lord, एडिशनल रिटर्न? written, my lord. हाँ पढ़िएगा। हाँ। इन्होंने लिखा है ना इसमें कि 8 महीने तक आपको रिमाइंडर दिए गए। Right, my lord. They have mentioned, my lord. Now, my lord, kindly see page number 7, my lord. 7 ऑफ दिस। This same additional, my lord. Para number 6, my lord. एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, पहले इसको हाईलाइट तो कर लें ये जो, जी, my lord. क्योंकि कैसे लिख लेते हैं आप लोग। जी, ये कौन लिख रहा है ये? विवेक राज सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक हैं? विवेक राज सिंह, my lord. The inquiry officer, my lord. हाँ। He is making the statement. बाकी आपने तो तुरंत दे दिया अपना Yes, my कथन। lord. Yes, my lord. तो ये एफिडेविट किसने फाइल किया है? ये कौन सज्जन है ये? Mr. Himanshu, करकेटिया? yeah, my lord. कहाँ है कर्टिकिया साहब? आप हैं क्या हिमांशु कर्टिकिया साहब? कहाँ है? उनको बुलवा लीजिएगा जरा, ये सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस को। हाँ तो क्या हो गया, बालाघाट मध्य प्रदेश में बाहर है ना? लिखिएगा, देयर इज बंडल ऑफ लाइज विच इज apparent फ्रॉम प्राइमा फेसी फ्रॉम द रिकॉर्ड। श्री अन्नू भलावी, डिप्टी अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, हैज पॉइंटेड आउट दैट ही हैड रिकॉर्डेड द ऑर्डर शीट। किस तारीख की ऑर्डर शीट है आपकी?
थोड़ा सा मदद करिए, बताइए इनकी ऑर्डर शीट किस तारीख की है जिसके ऊपर से पूरी कहानी शुरू हुई थी। My lord. Kindly see, my lord, 29/4/2022. ऑर्डर Order R3, 29 29 April 2022. 29 अप्रैल 22 नहीं, 29 अप्रैल तो है ही नहीं My इसमें। lord, Annexure R3, my lord. Well, he AR3 passed the order. This AR3 बताइएगा, AR3 तो ऐसा बोलिए ना। AR3, my lord. AR3 किसके साथ लगाया है? AR3 my lord, ने लगाया है एडिशनल रिटर्न के साथ लगाया, my lord. एडिशनल रिटर्न के साथ। वही तो अभी देख रहे थे। AR वो मतलब जो AR3 नहीं, वो AR2 है, 1 है, my lord. तो AR3 किसके साथ लगाया? AR3 किसके साथ लगाया? मतलब R3 है, मान लो जो उन्होंने मिसलीडिंग किया है वो R3 नॉट AR3. R3 तो ऐसा बोलिए ना R3 वकील साहब। R3 देखें। नोटिस बी ऑल्सो इशूड टू श्री राघवेंद्र भारद्वाज। ही में चारों बनेंगे ना पार्टी, चारों पार्टी बनाइए, फुल स्टॉप। ही में डू सो विद इन 3 days। लिस्ट फॉर if an application is filed, अभी करिए during the course of the day। श्री चौधरी मयंक सिंह undertakes to file application for impleading them as a party during the course of the day। इनको परमिशन दीजिएगा, आइए नंबर लाकर दीजिएगा, उसके बाद आइए नंबर अलाउ करिएगा, इशू नोटिस करिएगा इन चारों को और इसको फिर लगाइएगा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में और फर्दर हियरिंग। My lord, there is one more submission, my lord. Last submission, because it would save the time of the my lord and the next date of hearing, my lord. They come up with this order, which they have already filed by saying that they have already reinstated me after 2 years 5 months, my lord. Now, my lord, kindly see Annexure P8, my lord, page number 36. सुनेंगे ना, अभी आनंद तो शुरू हुआ है, अभी तो आने दीजिए इनको, पार्टी तो बनने दीजिए। And the reason being, my lord, he should be also there, my lord, because I have already reinstated on my lord 19 November 2020, my lord. Then again they are reinstating me, my lord. यू आर ऑलरेडी reinstated। Yes, my lord. दिखाइएगा My lord. Kindly see, my lord, page number Annexure P8 also, my lord. P8। My lord, P8, page number 36, my lord, of my petition, my lord. हाँ जी, They revoked my suspension, my lord. कुछ सारी को So it is a matter of joining, my पद पर lord. किया गया स्थानांतरण आदेश नहीं राज्य शासन के जाकर इनका अतः इस विभाग के समकक्ष द्वारा नहीं स्थानांतरण निरस्त किया था P9 से P8 से, आपका जो है सस्पेंशन रिवोक नहीं किया था। And kindly see P8, my lord. P8 ही तो पढ़ रहे हैं, जहां आपका हेडक्वार्टर बदला गया था उसको निरस्त किया गया है, सस्पेंशन नहीं किया गया। गलत मत करवाइए प्लीज, गलती हो जाएगी, ऐसा मत करिए भाई, रखिएगा इसको। चारी वो साहब भलावी साहब, आपकी कॉस्ट वापस अब, लेकिन अब ये जो आपको करेंगे 4 लोग मिलके, इसको देखेंगे फिर बाद में क्या होता है, ठीक है। पर्सनल प्रेजेंस ऑफ श्री अन्नू भलावी इज डिस्पेंस्ड विद। चलिए इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा। I will oblige, my lord. My humble submission is that the admittance will not that may be just be verified because I have वेरीफाई करके बता दीजिए, अगर नहीं होगा तो बता दीजिएगा, आपके इंक्वायरी ऑफिसर ने खुद लिख दिया सब कुछ। that is them not but they चलिएगा फिर उनका क्या जो कर सकते उनके हैं, सामने का क्या material कर था, सकते हैं वकील साहब। I'll do that. आप लोग किस तरीके से डील करते हैं अपने ही अधिकारियों को और कर्मचारियों को। आपका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लॉ, ये लोग फाइल भी नहीं पढ़ पाते और ऐसे ही साइन करते हैं आंख मूंद के। इस समय जांच रिपोर्ट नहीं आई थी सर। किस तारीख को? सर जो 29/4/22 को जो ऑर्डर निकला था हाँ, उस समय जांच रिपोर्ट नहीं आई ये वाली जांच रिपोर्ट नहीं आई थी सर। अभी, ये तो आपने कहा था, इसीलिए तो आपकी कॉस्ट लौट आई। 5/12/2022 को आई है सर। हमें तो इसमें नहीं मालूम पड़ रहा कि 5/12/22 को आई, इसमें साइन तो 29 तारीख के ही है, साइन 29 तारीख की। इंक्वायरी रिपोर्ट जिसमें ये आया है कि वो 5/12 नहीं नहीं, वो तो बात की है, ये तो आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने तो उसी तारीख को साइन किया है, इसी के आधार पे तो आपने निकाला है ना P3। 29/4। हाँ हाँ ठीक है ना, R3 इसी के आधार पे तो निकाला है आपने, ये बात सही है ना, बस ठीक। बट सबमिशन इज दैट ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट में आया कि वो आए थे वो बाद में आए। वो बाद में आया तो उसके पहले आपने इंक्वायरी की प्रोसीडिंग बुला के देखना तो चाहिए था। That is not submission, but I cannot admit that because that my admittance will be on the basis of the inquiry report, which is नहीं, not on the basis of I'm giving you time to look into the proceedings that I'll when do did he that. sought I'll do time। that. हाँ, अब डेट वाइज बनाकर दीजिए ना, कब उसने एडजॉर्नमेंट मांगा, कब नॉन कोऑपरेशन रहा। I'll do that. I will oblige. दिस लीव्स अ मैसेज कि आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के भी आदेश जो हैं, दे रिक्वायर वेरी माइन्यूट स्क्रूटनी इन द हैंड्स ऑफ द कोर्ट, बिकॉज इवन दे आर ओब्लिवियस ऑफ द प्रोसीजर एंड दे कैन पास एनी इरेटिक ऑर्डर
as per their whims and fancies. Therefore, they have been implemented as a party. इसमें उसमें चारों को पार्टी लाने के बाद में आइए जब अलाउ होगा उसका लिखिएगा they are directed to show cause that what was the material available with them to point out that petitioner was not participating in the departmental inquiry. Can my admittance be? अभी नहीं पहले देख लीजिए रिकॉर्ड उसके बाद बताइएगा. चलिए Hello. लिस्ट ऑन. डेट दे दी थी ना मैंने. थर्ड वीक ने इसको थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में डेट डालिएगा 16 अप्रैल 2024. यू कैन प्ले विद एनीबडीज लाइफ. आपको लाइसेंस टू किल है. जेम्स बॉन्ड है आप. Your additional chief secretary can pass any orders.